जय महाकाल साथियों। क्या आप सब जानते हैं कि सावन में जितना चमत्कार सोमवार का होता है उतना ही चमत्कार बुधवार का भी होता है। एक मुट्ठी हरे मूंग से साथियों एक उपाय करने से हमारी ज़िंदगी पूरी बदल जाती है। आप जानते हैं गणेश जी भोलेनाथ के माँ गौरा के प्रिय पुत्र हैं और गणेश जी का नाम जब तक हम नहीं लेते हैं तो हमारा साथियों कोई मंगल कार्य भी शुरू नहीं होता है। गणेश जी की आराधना करना सबसे ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई शुभ काम हम शुरू करते हैं। पहले क्या बोलते हैं, ओम गण गणपते नमः या गणपति बप्पा मोरया। सावन के महीने में शिवलिंग और गणेश जी की पूजा करना बहुत फलदायी होता है साथियों। सावन का पावन महीना चल रहा है, हम सब भोलेनाथ की भक्ति में डूबे हुए हैं और उतने ही डूबे हुए हैं हम बुधवार गणेश भगवान जी की भक्ति में। गणेश जी हमारी बुद्धि, हमारी वाणी, हमारे व्यापार, हमारे कैरियर के कारक कहे गए हैं। जब हमें किसी भी काम में बार बार असफलता मिलती है, बनते काम रुक जाते हैं, पैसा आता है लेकिन पानी की तरह बह जाता है, किसी भी अच्छे काम में नहीं लगता है, बीमारी हारी में लग जाता है, कोर्ट कचहरी शुरू हो जाती है और पैसा कमा रहे हैं, हर महीने आ रहा है लेकिन सदुपयोग नहीं हो रहा। ऐसे में भी हम गणेश जी का एक उपाय करेंगे साथियों। आज हम थोड़ी लंबी वीडियो बनाएंगे साथियों। सावन का बुधवार शास्त्र कहते हैं साथियों कि सावन के बुधवार को किया गया एक छोटा सा उपाय आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खोल देता है साथियों। और अगर आपके काम बार बार अटक रहे हैं, व्यापार में घाटा हो रहा है या घर में पैसों की तंगी रहती है तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए साथियों। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सावन के बुधवार के ऐसे 4 चमत्कारी महा उपाय जो आपकी हर परेशानी को जड़ से ख़त्म कर देंगे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आखिरी उपाय सबसे गुप्त और असरदार है, आखिर तक मेरे साथ बना रहिएगा और कमेंट में जय गणपति बप्पा मोरया ज़रूर लिखिएगा। लगाइए अपनी एक हाज़िरी गणपति के दरबार में अपनी। सबसे पहले समझते हैं कि सावन के बुधवार का इतना महत्व क्यों है। बुधवार का दिन बुद्धि के दाता भगवान गणेश जी का दिन है। ज्योतिष में बुध ग्रह को व्यापार, बुद्धि और संवाद और धन का कारक माना गया है। जब सावन के महीने में शिव जी की शक्ति और गणेश जी का आशीर्वाद एक साथ हमें मिलता है तो कुंडली का कमज़ोर बुध भी बहुत मजबूत हो जाता है और सारे पॉजिटिव हमें वो देता है। आइए जानते हैं उन सब उपायों के बारे में। हमारा पहला उपाय साथियों उन लोगों के लिए है जिनका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा, कारोबार ठप पड़ा हुआ है, कर्जा चढ़ता जा रहा है और जिन्हें नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रही है, प्रमोशन काफ़ी टाइम से अटकी हुई है। आपको करना क्या है, बुधवार के दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान करिए, हरे रंग के या ऑफ वाइट कलर के कपड़े पहनिए, एक तांबे का लोटा लीजिए और उसमें साफ जल लें और उसमें एक मुट्ठी हरे साबुत मूंग जो होते हैं वो डाल लीजिए। अब शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर इस जल से अभिषेक करें। जल चढ़ाते समय मन में अपनी कामना कहें, जिस कामना के लिए आप इस अभिषेक को कर रहे हैं कि प्रभु हमारी ये इस चीज़ से हम परेशान हैं, इस चीज़ का आप हल निकालो, आप तो सब चीज़ जानने वाले हो। और चढ़ाते समय मनोकामना कहनी है और ये उपाय आपके करियर के सारे रास्ते खोल देगा। मंत्र क्या बोलना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब साथियों दूसरे उपाय की हम बात करते हैं। रुके हुए काम जो हमारे रुक गए हैं, अटक गए हैं किसी भी वजह से, उनको पूरा करने के लिए बनते बनते काम आखिरी वक्त पर बिगड़ जाते हैं तो सावन के बुधवार को गणपति बप्पा को 21 दुर्वा अर्पित करें। हरी घास होती है जो, ध्यान रहे दुर्वा चढ़ाते समय ओम गण गणपतये नमः,
ओम गण गणपते नमः का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है साथियों। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी तो कहा गया है। इस उपाय से आपके जीवन के सारे विघ्नहर्ता गणेश जी दूर कर देंगे। अब तीसरा उपाय साथियों हम बात करेंगे गौ माता को घी शक्कर से बना हुआ हलवा खिलाने की। तीसरा उपाय सीधे आपकी तिजोरी से जुड़ा हुआ है साथियों और धन लाभ के लिए है। सावन के बुधवार को थोड़ा सा सूजी का हलवा बनाइए, देसी घी में बनाइएगा, शक्कर डालिएगा, अच्छे से मिला लीजिएगा। इस हलवे को किसी भी गौ माता को, चाहे वो सफ़ेद हो चाहे वो ब्राउन हो, गाय तो गाय है साथियों, अपने हाथों से बड़े भाव से खिलाइएगा। गाय में हमारे 33 कोटि देवताओं का वास होता है, आप सब जानते ही हैं ये। अगर आप हलवा ना बना पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आप श्रद्धा भाव से आसानी से कर सकें आप उस उपाय को कीजिएगा। हरी घास या पालक भी आप गाय को खिला सकते हैं, अपने हाथों से खिलानी है थाली में रख के। अगर और कहना क्या है, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। और इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा साथियों आप पर बनेगी। ऐसे कैश फ्लो होगा ज़बरदस्त कि आपसे पैसा संभाले नहीं संभलेगा। अब बात करते हैं चौथे और सबसे चमत्कारी गुप्त उपाय की। अपराजिता के फूल देखे होंगे आपने, नीले से कलर के होते हैं, नीले पर्पली से। अपराजिता के फूल का उपाय, अगर घर में हमेशा झगड़े रहते हैं, बेवजह का तनाव रहता है, घर घर लगता ही नहीं है, इसी क्लेश की वजह से, इसी तनाव की वजह से घर में आने को भी साथियों मन नहीं करता है, सिर पर कर्ज का बोझ बढ़ी जा रहा है, तो सावन के बुधवार को ताज़ा अपराजिता के नीले फूल लीजिए, उनके बड़े भाव से अर्पित कीजिए। ये फूल नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींच लेता है और घर में क्या देता है, अपार सुख शांति। इस फूल में इतनी ताकत होती है साथियों। एक बात मैं आपको बताना भूल गई, जब हम गणेश जी को दुर्वा अर्पित करेंगे तो कैसे करनी है, चरणों में नहीं करनी है, उनके मस्तक पर रखनी है दुर्वा को। बहुत प्रसन्न होंगे, आप देखेंगे गणेश जी हमारे। और साथियों भोलेनाथ की कृपा मिलेगी, माँ पार्वती की कृपा मिलेगी। जब बच्चों को मान सम्मान मिलता है तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं साथियों। गणेश जी को प्रथम पूजिए, गणपति गोरा जी के लाल को कहते हैं ना ऐसे, फिर जाके लक्ष्मी जी को, गुरु जी को, इस तरह से आगे विधान बना हुआ है। और सबसे पहले अगर हम अपने गणेश जी को ही मना लेते हैं साथियों, तो हमें बहुत सुख मिलेगा, बहुत सुख समृद्धि मिलेगी, हमारे कार रोजगार में बहुत बरकत होगी। और एक और मैं बात को बताऊंगी आज आपको एक बात, सावन के बुधवार को ही जिन बच्चों की शादी नहीं होती, ये विशेष टोटका उनके लिए साथियों। 7 हल्दी की गांठ लीजिए, सूती पीला धागा लीजिए, सूती पीला धागा नहीं मिल रहा किसी वजह से तो जनेऊ ले लीजिए, उसे हल्दी से रंग लीजिए, गाढ़ी गाढ़ी हल्दी की पेस्ट बनाइए, उसमें उसको घुमा लीजिए, पीले रंग का हो जाएगा। उसमें 7 हल्दी की गांठ हमने बांध देनी है, वो एक हल्दी की माला सी बन जाएगी। और बड़े भाव के साथ ये बच्चे खुद भी कर सकते हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा, और माँ बाप भी अपने बच्चे का नाम, अपने बच्चे का गोत्र मिला के बड़े भाव के साथ प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु हमारे बच्चों को भी संयोग खोलो, हमारे घर में भी शहनाई बजवाओ। और उस माला को गणेश जी को आपने अर्पित कर देना है। और दुर्बा उस दिन भी चढ़ानी है, मस्तक पे 11 दुर्बा के जोड़े रख देने हैं और मोदक का प्रसाद लगाना है। मंदिर में गुप्तदान बॉक्स बने होते हैं, उसमें थोड़ा सा अपनी श्रद्धा भाव से कुछ डाल के भी आइएगा और ये प्रार्थना करके आइएगा कि हे गणपति बापा, जब मेरे बच्चों का कोई रिश्ता बन जाएगा, बात पक्की हो जाएगी, तो मैं शिव जी का रूप अभिषेक करवाऊंगी और गोरा मैया को सुहाग का स्नान अर्पित करूंगी, बहुत सुंदर लाल चुनरी अर्पित करूंगी। आप देखेंगे सावन के भी 3 बुधवार पड़े हैं, आप करके देखिए। कर्म करना कर्म प्रधान है साथियों, याद रखिएगा।
उपाय करने के लिए भी हमें कर्म करने हैं। उपाय से हमारे रास्ते खुलते हैं जो बंद हुए पड़े हैं। तो इस तरह से आप करेंगे, गणेश जी का, भोलेनाथ का, माँ पार्वती जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। बनते काम बनेंगे आपके सारे, और बच्चों का रिश्ता ब्याह होएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा, और कमेंट में हर हर महादेव, ओम गण गणपति देवा लिखना ना भूलिएगा। जय महाकाल।